द हार्डेस्ट डिसीजन आई मेड आफ्टर क्लास 12 चेंज एवरीथिंग। परसेंटेज था क्लास 12 का, मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं थी। आफ्टर क्लास 12 आई वॉज टोटली कन्फ्यूज व्हाट टू डू नेक्स्ट। जस्ट इग्नोर माई अपीयरेंस गाइज, बिकॉज अभी मैं बाल धुल के आई हूँ, तो मुझे लगा कि इसको बैठ के सुखाने से अच्छा है कि मैं कुछ बता के सुखा दूँ। तो मैं यहाँ पे ये बताने आई हूँ कि आफ्टर क्लास 12 मैं बहुत कंफ्यूज्ड थी कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा परसेंटेज मेरे हिसाब से बहुत कम था और लाइक 79.2 परसेंटेज आई गॉट इन माई क्लास 12 एज़ कम्पेयर टू माई फ्रेंड्स। मेरा कम था, उन लोग का थोड़ा सा ऐसा मेरे से 3-4 परसेंटेज ज़्यादा था उन लोग का, मतलब 82-83 परसेंटेज। मैं बहुत डिसपॉइंट हुई अपने आप से और मेरे रिज़ल्ट से भी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं उस टाइम मेरे पास 2 ऑप्शंस थे कि मेरे को लाइफ में क्या करना है। मेरे को उस टाइम ज़्यादा पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबका तो लाइफ सेट है, 80% ऊपर आ गया है ऐसा मुझे लगता था। तो मेरे दोस्तों का तो फिक्स था कि वो लोग ड्रॉप ले रहे थे और मेरे को थोड़ा सा मुश्किल आ रहा था सोचने में, क्योंकि मेरे फैमिली वाले उस टाइम अगेंस्ट थे ड्रॉप के कि नहीं ड्रॉप तो नहीं लेना है, तो कॉलेज ले लो टाइप ऐसा कुछ। तो मैं भी ऐसे सोच रही थी कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो उस टाइम मैं बहुत रिसर्च वगैरह की कि मुझे क्लास 12 के बाद क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वैसे मैं बायो स्ट्रीम से हूँ, तो मोस्टली सारे लोग बायो स्ट्रीम वालों को बोलते हैं कि या तो नीट कर लो या बीएससी नर्सिंग कर लो, ऐसा ही कुछ, और तो कुछ है नहीं करने के लिए। तो उस टाइम फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ सोचना चाहिए। तो उस टाइम बहुत ही क्रूशियल टाइम मेरा चल रहा था, बिल्कुल ऐसे खच-पच था दिमाग में कि मुझे क्या करना है। तो मैं फाइनली डिसाइड की कि मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए ऐसा करके। और ड्रॉप मैं नीट के लिए ही ली थी। बेसिकली सारे क्लास 12th में जो बायो लिए रहते हैं वो क्या करते हैं, ड्रॉप ले लेते हैं नीट के लिए, नीट का तैयारी करने के लिए। अब इस परसेंटेज पे नीट का तैयारी तो भगवान की ही दया पे थी कि कैसा ही जाएगा कैसा नहीं जाएगा, फिर भी मैंने ले लिया। मुझे लगा कि मैं कर लूँगी अगर अच्छा की तो, क्योंकि पढ़ने वालों में से मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती, बहुत बेसिक सा मैं पढ़ लेती हूँ, इसलिए मेरा 79% आया था। और सबका बहुत ज़्यादा तो नहीं आया था, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि 1% या 1 नंबर भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एट द टाइम आप अगर कॉम्पिटिशन वगैरह में है तो 1 नंबर भी मैटर करता है, इसलिए उस टाइम मुझे ऐसा लगता था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए नीट के लिए। मैं बहुत सारे अपने फ्रेंड्स से कंसल्ट की थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और उसके बाद मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे भी बहुत सारा सर्च किया था कि मुझे क्या करना है, क्या कैसे करना है, नीट के लिए की भी तो क्या क्या नहीं करना, क्या क्या करना है, ऐसा कुछ सारी चीज़ें मैंने देखी थी उस पर। तो फाइनली जो क्लास 12 पास आउट हुए हैं तुरंत से अभी, तो वो सारे लोग देख लें उनको क्या करना है, मतलब कंसल्ट वगैरह कर लें कि किस टीचर से या यूट्यूब वगैरह से आपको ज़्यादा अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप आपको लगता है कि जो बहुत नॉलेजेबल लोग हैं उनसे पूछो, उनसे देखो, और अपने आप पे बेस्ड रखो। जो तुम डिसीज़न लोगे तुम्हें ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा, दूसरे का सुन के लोगे तो तुम उसके पे थोप दोगे, तो उससे बढ़िया है कि तुम खुद का डिसीज़न खुद से लो। देख लो कि तुम्हें क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है, तुम किस चीज़ में बहुत अच्छे हो, तुमको क्या चीज़ करना है, किस में इंटरेस्ट आता है, ये सारी चीज़ें देख के ही सारी चीज़ें चूज़ करना, क्योंकि करियर आपके ही हाथ में है, आपको ही उसमें अच्छा करना है। तो ये सारी चीज़ें आप पे ही बेस्ड होती हैं, बाद में सब आपको ही बोलेगा सारी चीज़ें, तो देख लेना तुम खुद से। और उसके बाद ज़्यादा कुछ स्ट्रेस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लास 12 का जो मार्क्स होता है कोई नहीं पूछता कहीं पे भी। मेरे को अब रिग्रेट होता है कि उस टाइम मैं इतना स्ट्रेस वगैरह ली हुई थी। मेरे क्लास 12 के बाद मैं बहुत मतलब ऐसा था कि मेरे को बिल्कुल, मैं सो ही गई थी कि मेरा कैसा आ गया है, गंदा सा बिल्कुल आ गया है रिज़ल्ट। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपका अगर है अच्छा है, 75 से ऊपर है तो ठीक ही है आपका, ठीक है। तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। और आपको कुछ और जानना है तो मुझे बता देना, मैं और इसके बाद भी एक वीडियो लाने वाली हूँ अपना, इसी से रिलेटेड कुछ से। तो अगर आपको कुछ और भी जानना है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। बाय।